800 अरब रुपए की डील फ्रांस से की गई है। किस काम के लिए? तार साहब, अभी तो पिछली जो भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ, कुछ 36 एक राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है राफेल को, 50,000 करोड़ का। और इन 50,000 करोड़ रुपए में राफेल भारत को देगा 26 राफेल एम यानी कि मरीन यानी कि नेवी के लिए फाइटर जेट्स। और जो पाकिस्तान के पुराने F-16s हैं उनसे ये ज्यादा ताकतवर हैं। भाईजान, बातें करना तो सबको आती हैं, ठीक है, कोई करके कुछ दिखाए ना फिर मजा है। नहीं वो लोग कर तो रहे हैं, वहाँ पे नहीं कर रहे आपके ख्याल? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्रांस बेहतरीन जंगी तैयारे बनाता है दुनिया में, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारा JC-10 है वो राफेल का न सिर्फ तोड़ है बल्कि राफेल से कई हद तक बेहतर है। वो राफेल तैयारे उस तैयारे के सामने भीगी बिल्ली की तरह होंगे। लेकिन ये बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है ना, ये राफेल से वैसे तो मजमूई बेहतर है। अच्छा, राफेल से ये डेफिनेटली बेहतर है। इंडिया के चित्रोल होगी तो फिर ये काम होगा। आपको लगता है पाकिस्तान की इस टाइम ऐसी कंडीशन है कि हम मुकाबला कर सकें, फंसना फंसाना? अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। ठीक है, हम तो डरते नहीं है मौत से, वो तो मौत से भी डरते हैं। और जो मौत से डरता है उसने क्या लड़ना है? हम कहें अमेरिका को यार हमें ये F-35 भी चाहिए, हमें खरीद सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है जेब में, तो चांस है बहुत ज्यादा इन फ्यूचर कि वो भी खरीद सके। इंडिया इस टाइम पाकिस्तान तो बहुत अगे जा चुका है। ए पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ मुल्क नूं लुट सकते हैं। अंकल जी बेहतरी किवें, कोई उम्मीद है कि नहीं उम्मीद है? जी चलदा है, कोई उम्मीद नहीं है। इन्हां नूं चाहिए मुल्क किसे नूं दे देन। किसे कि अगर देना है तो किसे देंगे? इंडिया नूं ही दे देन। अच्छा, चलो ये स्यापा ही मकान अपना। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत ने पहले ही फ्रांस से 36 राफेल लिए हुए हैं और इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत अपनी नेवी के लिए भी 26 और राफेल्स का ऑर्डर दे दिया है। और भारतीय नेवी के लिए जो 26 फाइटर जेट्स चाहिए थे उसमें अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल के बीच में टक्कर थी, जिसमें राफेल आगे निकल गया। और ये जो नए 26 राफेल भारत को मिलेंगे इसकी कुल लागत 50,000 करोड़ रुपए है। ये सुनने के बाद पाकिस्तानियों ने भी भंड मारनी शुरू कर दी है कि पाकिस्तान के पास अमेरिका के पुराने F-16 जहाज़ हैं और चाइनीज़ जहाज़ J-10C, JF-17 थंडर चाइनीज़ जहाज़ हैं। और चाइना के माल का तो आपको पता ही है, चले तो चांद तक और ना शाम तक। पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कभी भारत 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, कभी फ्रांस से राफेल ले रहा है, कभी रशिया से S-400 ले रहा है, इजराइल और अमेरिका से ड्रोन्स ले रहा है, जबकि पाकिस्तान को भीख में भी कुछ नहीं मिल रहा है। आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तार साहब, अभी तो पिछली जो भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ, कुछ 36 एक राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं। तार साहब, ये बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? और आपको मज़े की बात बता दूं कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो डायलॉग है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक है, वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक भी नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड बाय अ पाकिस्तानी ऑफिशियल व्हाइल सम टाइम अगो व्हेन आई वाज इन पेरिस। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब होना चाहता हूँ, खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। मैं इससे पहले कि कंपैरिजन करूं आपके फ्रांस के दौरे का, तो मैं ये बताना ये चाहूंगा कि अभी 1.2 बिलियन मिला आपको IMF से, कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए और शादियाने बज रहे हैं वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का। 595 बिलियन डॉलर। और अगर मैं कहूं कि उनसे कुछ सीख लिया जाए तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। चीमा साहब, त्यारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल त्यारे जो हैं ये किसके मुकाबले में हैं? ये F-18 हॉर्नेस त्यारे को सुपर उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है राफेल।
और ये मरीन त्यारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर से चलेगी, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल त्यारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी रिलायंस की। और दासो अभी जेट त्यारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। जो जेट त्यारे भारत के अंदर बनेंगे उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है। वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, नारों की बजाय काम कर रहे हैं, और हम लोग नारे लगा रहे हैं। देखिए, इनमें से कोई मुखलस है ही नहीं। अगर कोई मुखलस हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम सब पर्सनली तौर पे करप्ट हैं। पर्सनली सब, पब्लिक भी बीच, सब भी, हम मैं भी शामिल हूँ। ठीक हो गया। जब तक पर्सनली किसी ने सेट नहीं होना ना, अपना कोई एम नहीं देना, विजन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, किस पे काम करेंगे? यही चीज है। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, इस टाइम पाकिस्तान की, मतलब पंजाब की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, जो कंडीशन है, इसके बावजूद अगर वहां पे कश्मीर, जो हमारे साइड कश्मीर है, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं बेरोजगारी को लेके, इवन वो खंबे उखाड़ के जो सा वो फेंक रहे हैं कि भाई बिजली आप यहाँ से लेते हो, हमें बिल ज्यादा आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कश्मीरी इन सब चीजों को बड़ी गहरी नजर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान? ये बहुत दलेर लोग हैं, बहुत दलेर कौम है, इस वक्त तक ये टाइम निकाल गई है, अदरवाइज इनको सपोर्ट कोई नहीं है। ठीक है, बस इनकी अपनी हिम्मत पे लगे हुए हैं। कुछ हैं हमारे अदारे जो उनके साथ देते हैं, लेकिन वो लाइट से हैं, इनको चित्रोल के बगैर इनका काम नहीं होना। ठीक है, इंडिया की चित्रोल होगी तो फिर ये काम होगा। इंडिया की चित्रोल इंडिया करेगा या हम करेंगे तो हम ही, ये कश्मीर वाले हमारे साथ मिलके करेंगे। ठीक है, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जितनी तेजी से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये ना हो कि गेम उल्टी हो जाए। असल में उसको थपकी है अमेरिका की। अच्छा, उसने निकल जाना बाहर, इसको फंसा के, ये मोदी को फंसा के उसने निकल जाना। किसने? अमेरिका ने जैसे पहले निकलता है। तो फंसाएंगे किसके सामने? पाकिस्तान के सामने? रशिया के सामने फंसाएंगे, पाकिस्तान के सामने फंसाएंगे, ठीक है, इसको चाइना के सामने फंसाएंगे। ठीक हो गया। आपको लगता है पाकिस्तान की इस टाइम ऐसी कंडीशन है कि हम मुकाबला कर सकें? फंसाना अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। ठीक है, हम तो डरते नहीं है मौत से, वो तो मौत से भी डरते हैं, और जो मौत से डरता है उसने क्या लड़ना है? सर अगर हिस्ट्री की बात करें, आप थोड़े एजुकेटेड लग रहे हैं, 4 जंगें हमारी हुई हैं, कितनी हम हारे कितनी हम जीते, वो ये मतलब डर वाला कंसेप्ट तो सारा सामने आ जाता है। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फेक चल रहा है सब कुछ। अच्छा, सब कुछ फेक। रियलिटी क्या है? देखने वालों को अगर 1-2 मिनट में रियलिटी बताएं कि भाई ये सच है, ये जो चल रहा है ये फेक है, रियलिटी ये है। सच यही है कि मोदी आएगा घुटने के बल आएगा। अच्छा, कैसे और वो कब आएंगे? ये आएगा ना जब इनके हाथों चढ़ जाएगा अमेरिका कहने पे। ठीक है।